वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग सी लैंग्वेज में नेस्टेड फॉर लूप समझेंगे। देखिए लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फॉर लूप डिस्कस किया था। आज हम लोग नेस्टेड फॉर लूप समझते हैं और यकीन मानिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है सी लैंग्वेज का। और नेस्टेड लूप की प्रोग्रामिंग में आप लोगों को इंटरेस्ट भी बहुत आने वाला है। बस आपको लास्ट तक कंप्लीट वीडियो में बने रहना है। एंड नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट अगर एक बार आपको क्लियर हो गया तो आपको एरे क्या, मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग क्या, और फ्यूचर में जितनी भी आप प्रोग्रामिंग करेंगे वो आपके लिए बहुत ही इजी हो जाने वाली है। देखिए समझते हैं कि बेसिकली आपका नेस्टेड फॉर लूप होता क्या है। ठीक है, चलिए सिंटेक्स की बात करते हैं। देखिए एक बात है, मैं लिखती हूं कि फोर आई इक्वल्स टू, लेटस से मैं कहती हूँ 1 से चलना स्टार्ट करें। आई जब तक लेस देन इक्वल टू 5 रहे तब तक चले और करे क्या, करता जाए ये आपका आई प्लस प्लस, राइट। अब फिर हम क्या कहते हैं, देखो मैंने 4 की स्ट्रक्चर स्टार्ट की। लास्ट टाइम हमने क्या समझा था कि अगर हमने एक बार लूप चला दिया तो उस लूप के अंदर जो भी हम बॉडी में लिखेंगे वो लूप को परफॉर्म करना ही करना है, राइट। अब मैं क्या करती हूँ कि इसी लूप के अंदर एक और लूप लिख देती हूँ और जिसको स्टार्ट कर रही हूँ जे से। लेटस से मैं लिखती हूँ जे भी 1 से चलना शुरू करे, जे जब तक लेस देन इक्वल टू 5 रहे तब तक चले और करे क्या, जे प्लस प्लस करे, राइट। ठीक, और इस जे की भी बॉडी में आती हूं और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रिंट एफ। और लेटस से हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं किसको, परसेंट डी। और मैं आपके लिए बहुत इजी और बहुत उसमें जे को ही प्रिंट करा देती हूँ। जे की वैल्यू को प्रिंट करा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैंने यहाँ पे जे की वैल्यू को प्रिंट करा दिया, लेटस से ये सेमीकोलन लगा दिया और ये इस जे को बंद किया और ये यहाँ आई को बंद किया। अब आप समझिएगा एग्जीक्यूशन कैसे होता है। देखिए आई की वैल्यू है 1, राइट। इस आई की 1 वैल्यू के लिए हमने कहा आई का लूप 5 टाइम चलना है। अब यहां से एक छोटी सी बात आप समझिएगा कि हमेशा जो आई का लूप चलेगा वो चलता है रो के लिए और जे का लूप चलेगा आपका कॉलम के लिए। इस छोटी सी बात को और ज्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं। देखिए आप ऐसे समझिए कि आई की वैल्यू 1 है, चेक होता है कि आई लेस देन 5 है। यस आई 5 से छोटा है, आई प्लस प्लस होगा नहीं क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट है। ये सीधा कहाँ आएगा, लूप की बॉडी में आएगा। लूप की बॉडी में आने के बाद क्या पाता है कि ये क्या है, ये तो एक और बार लूप चला हुआ है और क्या जे का लूप चला हुआ है। अब हमने समझा कि आई की एक वैल्यू के लिए जे का लूप चला हुआ है। देखिए पहली बार आई की वैल्यू 1 है, लेटस से इस 1 वैल्यू के लिए जे का लूप चला हुआ है और कितनी 1 से लेकर के 5 तक, दैट इज 5 टाइम चला है। और प्रिंट क्या हो रहा है, पांचों बार जे की वैल्यू। यानी कि पहली बार जब जे इक्वल टू 1 था तो कितना प्रिंट हुआ, 1 प्रिंट हुआ। आई प्लस प्लस होकर के जे की वैल्यू हो गई 2, तो कितना प्रिंट हुआ, 2 प्रिंट हुआ। अगली बार आई प्लस प्लस होकर के जे की वैल्यू कितनी हो गई 3, तो 3 प्रिंट हुआ। अगली बार 4 हुआ तो 4 प्रिंट हुआ और नेक्स्ट टाइम 5 हो गई वैल्यू तो 5 प्रिंट हुआ। अब जैसे ही जे का एक लूप कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ वैसे ही आई का काम खत्म हुआ। आई ने कहा भैया आई की एक वैल्यू के लिए मैं जे को 5 टाइम चला आई। अब हम क्या करें, अब हम लोग कर लेते हैं आई की वैल्यू को चेंज। आई की वैल्यू को चेंज करके लेटस से आई की वैल्यू हो जाती है हमारी 2, क्योंकि आई प्लस प्लस होके आई की वैल्यू 2 होगी। अब आप समझिए कि 2 वैल्यू के लिए फिर से इसने लूप में एंट्री ली, यानी कि अब ये सेकंड टाइप लूप में एंट्री ले रहा है। और कर क्या रहा है, 1 से लेकर के 5 तक जे का लूप चला रहा है और सारे टाइम कर क्या रहा है, प्रिंट कर रहा है किसको, जे को। स्टूडेंट पेशेंस थोड़ी सी रखनी है, हम स्क्रीन के ऊपर जरूर जाएंगे, रन करके देखेंगे। लेकिन रन करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को कॉन्सेप्चुअली बात समझ में आ जाए। रन करके तो हम देख ही लेंगे। तो आई की वैल्यू हुई 2 और 2 के लिए जे का लूप फिर से चल पड़ा, दैट इज 1 2 3 4 5। यस, नेक्स्ट टाइम देखिए कंप्लीट जे का लूप जैसे ही हुआ वैसे ही आई को हमने ऊपर बोल दिया भाई तुमने जितना काम करने को बोला था हमने कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम आई ने खुद को इंक्रीज किया, आई की वैल्यू कितनी हो गई 3 के लिए फिर से इसने बॉडी में एंट्री ली और जो करने को बोला गया है फिर से इसने प्रिंट किया। क्या प्रिंट किया, फिर से वही 1 2 3 4 5, राइट। अगेन आई की वैल्यू 4 हुई तो भी इसने 1 2 3 4 5 प्रिंट किया।
आई की वैल्यू 5 हुई तो भी इसने 1 2 3 4 5 प्रिंट किया। बस आपको करना क्या है कि यहाँ जैसे ही आप जे बंद करके आई में आते हैं ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए प्रिंट एफ और क्या /n लगा दे रहे हैं, ताकि हर बार जब भी आई की नई वैल्यू आए तो ये नेक्स्ट लाइन में लेकर के चला जाए, आई की नई वैल्यू के लिए नेक्स्ट लाइन में लेकर के चला जाए। अब मैंने आप लोगों को बात क्या समझाई कि देखिए हमेशा एक बात अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि आई का जो लूप है, आई का लूप चलता है रो के लिए, कितनी रो बननी है ये आई से पता चलता है। जे का लूप चला तो कॉलम के लिए है, और साथ ही साथ उस कॉलम में प्रिंट क्या होना है ये आप कहां से डिसाइड करते हैं, जे के लूप के अंदर लिखी स्टेटमेंट से डिसाइड करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, अब आप एक और इंटरेस्टिंग सी चीज देखिएगा कि मैंने आपको कहा, फिर से समझ रहे हैं बात, कि फॉर आई चलना स्टार्ट करे आपका लेटस से 1 से, और आई चले <= 3 तक, और करे क्या, करे ये आई प्लस प्लस सेमीकोलन से सेपरेट करके आई प्लस प्लस करे। फिर मैं यहाँ आती हूँ, मैंने कहा फॉर जे कहा 1 से ही चलना स्टार्ट करे लेटस से, और जे चले कहाँ तक, जे चले <= लेटस से हम चलाते हैं इसको इस बार थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हुए आई तक चला लेते हैं, और करें क्या, जे प्लस प्लस। अभी सिर्फ इंक्रीमेंट की बात कर रहे हैं। आप यहाँ आए, यहाँ आने के बाद आपने फिर से क्या किया, आपने किया प्रिंट एफ, और किसको प्रिंट कर दिया, देखिए %d, और आपने प्रिंट कर दिया है किसको, जे को प्रिंट कर दिया। राइट, और फिर वही इसको बंद किया, /n वाली स्टेटमेंट लगाई और आई को बंद किया। समझिएगा, देखिए आई की वैल्यू 1 है, राइट, यानी कि जे 1 से चलना शुरू करे, और चले कहां तक, जे चले हमारा आई तक, और आई कितना है, आई 1 है, यानी कि जे का लूप 1 से चला और सिर्फ 1 तक चला, और प्रिंट क्या किया, 1 प्रिंट किया। पहली बार में जब आई की वैल्यू 1 थी तो सिर्फ इतना सा काम हुआ कि जे ने 1 से चलना शुरू किया, 1 तक ही चला और 1 ही प्रिंट किया। जे का लूप खत्म होते ही आई की वैल्यू फिर से प्लस होकर के 2 हो गई। देखिए जे बेचारा फिर भी 1 से चलना शुरू कर रहा है, और चल कहां तक रहा है, आई तक चल रहा है, और आई की वैल्यू कितनी है इस बार, यस आई की वैल्यू है 2 इस बार, यानी कि जे का लूप अब कितनी बार चलेगा, जे का लूप अब 2 टाइम चलेगा और प्रिंट कर देगा 1 2। राइट, अब तीसरी बार फिर से क्या होता है, आई की वैल्यू आपकी हो जाती है 3। अब आई की वैल्यू जैसे ही 3 हो गई, वैसे ही आपको क्या करना है, लूप चला आपका 3 तक, राइट, यानी कि इस बार आई की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो जे बेचारा 1 से चलना शुरू कर रहा है, और कहां तक चल रहा है, उसको आई तक चलना है। ये बात समझ लीजिए कि जहां आपने ब्रेकिंग कंडीशन दी है उसको वहां तक चलना है। तो आपने समझा कि आई का काम क्या है, सिर्फ रो बनाना। प्रिंट मैंने जे की वैल्यू को किया है, देखिए आई का काम सिर्फ रो बनाना है। ये रो 1, ये रो 2, ये रो 3, सिर्फ इसने रो बनाई है फिलहाल, जब तक मैंने आई को प्रिंट करने को नहीं बोला। और वैल्यूज मैंने किसके अकॉर्डिंग प्रिंट करी, वैल्यूज हमने जे के अकॉर्डिंग प्रिंट करी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं बात कि जैसे ही हमने कहा कि भाई आई को 3 टाइम चलना है, तो इसने क्या किया, 3 टाइम चला, इसने 3 रोज बना ली, ये रो 1, और इसका भी हमें पता है कि जे तक चलना है, ये रो 2 और ये रो 3। पहली बार जब पहली बार चला तो पहली रो में सिर्फ एक वैल्यू प्रिंट हुई, क्या प्रिंट हुआ, 1, हमने 1 प्रिंट कर दिया। अब जब आई की वैल्यू 2 थी, सेकेंड टाइम लूप चला तो क्या, फिर से 1 और 2 प्रिंट हुआ। जब थर्ड टाइम लूप चला तो क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3। तो आप समझ रहे हैं, आई से मैंने रो बनाई, और जे ने क्या काम किया, जे ने कॉलम्स बनाने का काम किया, और इन कॉलम्स के अंदर वैल्यू क्या प्रिंट होनी है ये भी फाइनली जे ने जस्टिफाई किया। राइट, अब ये 2 एग्जाम्पल छोटे छोटे से समझने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक बार स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, और स्क्रीन के ऊपर चलने के बाद वहां हम इनको रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम्स कैसे रन होते हैं।